महाभारत में दुर्योधन एक ऐसा पात्र है जिसने आरंभ से ही नकारात्मकता को अपना हथियार बनाया था। आरंभ से ही उसने पांडवों को बहुत परेशान किया, उनका अधिकार छीना, उनकी पत्नी के आत्मसम्मान को छिन्न भिन्न कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें वनों में दर दर भटकने पर मजबूर कर दिया। और जब महाभारत युद्ध का समय आया तब भी दुर्योधन ने ऐसी बहुत सी गलतियां की जिसके कारण उनका विनाश हुआ। उस दुर्योधन ने महाभारत युद्ध में एक ऐसी गलती की थी जो उसके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई, जिसके कारण उसका जीवन पटरी पर ना आ सका। दुर्योधन ने दरअसल पितामह के घायल होने के बाद द्रोणाचार्य और फिर उनकी मृत्यु के बाद 16वें दिन कर्ण को सेनापति बनाया, लेकिन अश्वत्थामा को सेनापति न बनाकर दुर्योधन ने अपना सबसे बड़ा नुकसान किया था। दरअसल दुर्योधन अश्वत्थामा की शक्ति को नहीं भांप पाया, उसने उसे सेनापति बनाने के बारे में सोचा तक नहीं। उसे युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता अगर वो अश्वत्थामा को सेनापति पहले ही बना देता, क्योंकि अश्वत्थामा स्वयं में ही शिवजी के अंश अवतार थे। दुर्योधन ने अश्वत्थामा की शक्ति को ना पहचान कर अपना ही बहुत बड़ा नुकसान किया था। वो श्री कृष्ण के समान ही 6 कलाओं में और 18 विद्याओं में पारंगत था, लेकिन दुर्योधन अपने मित्र प्रेम में इतना अंधा हो चुका था कि ये जानते हुए कि अश्वत्थामा और कृपाचार्य अजर और अमर हैं, फिर भी उसने कर्ण को ही सेनापति बनाया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। शायद वो कर्ण को सेनापति ना बनाता तो वो खुलकर युद्ध कर पाता। अश्वत्थामा की शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक ही रात में अश्वत्थामा ने पांडवों की बची हुई लाखों सेना, पुत्रों और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु तक को मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह अश्वत्थामा के इस नरसंहार के कारण ही पांडव युद्ध में विजयी तो हो गए थे, लेकिन वो जीत कर भी हार गए थे, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं बचा था जिसके दम पर वो अपने जीवन में प्रसन्न रह सके। इस तरह अश्वत्थामा को अनदेखा करके दुर्योधन ने अपना सबसे बड़ा नुकसान किया था। आपके इसके बारे में क्या कहना है? क्या आप ये मानते हैं कि दुर्योधन ने ये गलत किया? उसे आरंभ से ही अश्वत्थामा को सेनापति बनाकर रखना चाहिए था। दरअसल ये गलती उसने श्री कृष्ण के समक्ष भी स्वीकार की थी, जब उसने श्री कृष्ण के सामने अपनी 3 गलतियां मानी थी, जिसमें से एक यही थी कि उसने अश्वत्थामा को सेनापति ना बनाकर उसका अपमान भी किया और अपना भी नुकसान किया। साथ ही उसने श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना में से श्री कृष्ण को ना चुनकर भी अपना बहुत बड़ा नुकसान किया था और अपनी माता गांधारी की आज्ञा का पूर्णता से पालन ना करके भी दुर्योधन अपने मृत्यु के निकट जा पहुंचा। यही गलतियां थी जो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन ने दोहराई थी। आपको दुर्योधन की कौन सी गलती उसके पतन का मुख्य कारण लगती है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।